कम्युनिकेशन स्किल्स में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं कि एक जो हम किसी को भी मैसेज दे रहे हैं तो हम उसको प्रभावी कैसे बनाएं और कैसे प्रभावित करेगा सामने वाले को, तो उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या होना चाहिए। और इसी में एक और टॉपिक है जिसका नाम यह है कि इट्स इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं या हम संस्था में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो प्रभावित कैसे करेंगी। तो इसमें पहली चीज़ ये होती है कि क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम सही ढंग से हमारे जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देना होता है, जब हम उसको प्रॉपर वर्डिंग करके यानी कि बहुत सही शब्दों का चयन करके या हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हम सही जो लैंग्वेज है जो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए वो सब चीज़ें यूज़ करके अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा मैसेज किसी को भी पहुंचाते हैं, तो वो बहुत जल्दी हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उससे सॉल्व हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। हम जो भी निर्णय करते हैं किसी भी हमारे बिजनेस में नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेके या कोई भी नई पॉलिसी लाते हैं, स्ट्रेटेजी लाते हैं या कोई भी नया नियम लाते हैं, तो वो उसके लिए डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें जो भी ऑर्डर दिया गया है वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि सही तरीके से वो कम्युनिकेट किया गया है, यानी कि सही तरीके से वो मैसेज हम तक या इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है मोर प्रोडक्टिविटी। जब हमें सभी कुछ क्लियर है तो वो मोर प्रोडक्टिव होगा ही, क्योंकि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें हमें बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। हमें सब कुछ क्लियरली पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बाधाएं आ रही हैं तो हम वो भी क्लियर करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कंसिस्टेंस इन द वर्क इन फ्लो। जब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जब हमें सब कुछ अच्छी तरीके से पता होता है तो हमारा काम बिल्कुल फ्लो में चलता है, मतलब उसमें रुकावटें नहीं आती हैं, हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप वो काम करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर होता है कि हमें करना क्या है, क्या ऑर्डर हमें दिया गया है। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही होती हैं। फिर इसमें एक और चीज़ आती है स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन। मैं दूसरी कंपनी में बात कर रही हूँ तो मैं जो भी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, अगर उनको वो इजीली समझ में आ रहा है, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मेरा मैसेज समझा पा रही हूँ या वो मुझे अपना मैसेज समझा पा रहे हैं, दो कंपनी के बीच में, दो संस्था के बीच में जो भी डीलिंग हो रही है वो बिल्कुल क्लियर है, तो हमारा बिजनेस रिलेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो मजबूत हो जाता है। क्योंकि हमें क्लियर होता है कि वो हमसे क्या चाहते हैं, यानी कि उनका मैसेज या उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है या हमारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए क्या है या हम क्या उनको कहना चाह रहे हैं। फिर बेटर कंट्रोल, नियंत्रण करने में आसानी होती है। कैसे? क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी कुछ भी बाधाएं आती हैं तो उन चीज़ों को भी हम साइड में लेते चलते हैं। लेकिन ये सब कब होता है? जब हमें क्लियर मैसेज पता होना चाहिए, हमें हमारी लैंग्वेज में वो बात समझ में आनी चाहिए जो सामने वाला हमको बताना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एडवांस प्रोफेशनल इमेज। कम्युनिकेशन क्लियर होगी जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, ओरल की बात करें या साइन लैंग्वेज की बात करें। आप लोगों ने स्कूल में या कॉलेज में देखा होगा कि जब जो हेड होते हैं हमारे, चाहे वो प्रिंसिपल हों, डायरेक्टर हों, जब उन्हें प्यून को बुलाना होता है तो उनकी टेबल पे एक बेल होती है जिसे वो बजा देते हैं तो प्यून आ जाते हैं। अब वो कोई उसको बुलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ना वो उनको भेज रहे हैं कि कोई उनको बुला के लाए। जब लेक्चर ओवर हो जाता है तो बेल बज जाती है, तो हमें क्लियर है कि हमारा ये लेक्चर ओवर हो गया है या हमारी छुट्टी हो गई है या हमें लंच ब्रेक मिला है। तो ये क्या होता है, एक प्रोफेशनल इमेज भी बहुत अच्छी बनती है। अब आपको किसी ऑफिस में जाना है, अब आप सबसे पूछ के तो नहीं जाएंगे, हो सकता है वहाँ कोई भी नहीं है तो आप किससे पूछेंगे, तो वहाँ साइन लगा होता है, एरो बना रहता है कि ये वाला ऑफिस इधर है, ये वाला डिपार्टमेंट इधर है। तो एक अच्छी प्रोफेशनल इमेज बन रही है कि आपको वहाँ भले ही कोई भी बताने के लिए नहीं है लेकिन आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है। फिर बेटर रिस्पॉन्स। जब हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, यानी कि जो भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है उनके बीच में, तो फीडबैक एक बहुत अच्छा सा निकल के आता है, सही तरीके से हमें जवाब मिलता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये था आपका एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर जो संस्था में कम्युनिकेशन प्रभावित करती है वो। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स यानी कि होता है बाधाएं। जब हम हमारा मैसेज किसी तक पहुंचाते हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो एक होता है इसमें सिमेंटिक बैरियर, यानी कि कोई भी मैसेज, मान ली मेरा मूड बहुत ख़राब है और मैंने बहुत गुस्से में किसी से कुछ कह दिया है, तो सामने वाले को भी एकदम समझ में नहीं आया है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है इस टाइप से, तो वो जो मैसेज मैंने उनको देना चाहा था वो मैंने बहुत बुरी तरीके से बोला है, तो ये भी एक बाधा है। कई बार क्या होता है, सामने वाला गुस्से में ही काम नहीं करता, ये भी होता है। फिर
अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अब मैंने गुस्सा तो कर दिया है, सामने वाले को क्लियर ही नहीं हुआ है कि बात क्या हो गई, तो ये भी एक बाधा है। जब सामने वाले को क्लियर ही नहीं होगा तो वह हमें क्या तो फीडबैक देगा और कैसे हम काम करेंगे। टेक्निकल इश्यूज आते हैं, सपोज मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ और कोई बच्चे गांव के हैं या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्लाइमेटिकल जो इश्यूज होती हैं उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो वो भी एक तरह की बाधा होती है जिसमें हमें कम्युनिकेशन गैप होता है और हम हमारा मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते, हमें प्रॉपर फीडबैक भी नहीं मिल पाता है। बॉडी लैंग्वेज, कई बार क्या होता है जब सामने वाला थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा होता है और हमें उसे पास बुलाना है या कुछ भी, तो हम जिस तरीके से जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है या हमने जो उसको इशारा करा होता है बुलाने का, अगर वो प्रॉपर नहीं है या उसे समझ में नहीं आया तो ये भी एक बाधा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या होता है, ये जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है, चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, वो उसके खुद से ही होता है। अब बोल दिया गया है मैसेज भेजने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं है, उसका दिमाग कहीं और है, उसके कहीं कुछ और इश्यूज़ हैं, मतलब झगड़ा हो गया है या मूड ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका ध्यान ही नहीं था। अब बात कुछ करनी थी, उन्होंने कुछ और बोल दिए, तो एक लैक ऑफ अटेंशन होता है। अब रिसीवर का ध्यान नहीं था तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या बोला गया है, फिर वो क्या फीडबैक देंगे, तो ये सब बाधाएं होती हैं। डिस्ट्रस्ट, विश्वास ही नहीं है। अब मैसेज तो दे दिया गया है पर जो रिसीवर था उनको यकीन ही नहीं था कि ये काम कैसे क्या करना है, या ये काम करना है या नहीं करना है, या उनके और कोई जो उनके पर्सनल इश्यूज़ हो कि नहीं हमें इसकी बात नहीं मानना है, तो ये भी एक तरह की बाधा होती है। अब थर्ड आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। रूल्स एंड रेगुलेशन, संस्था की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो नियम हैं, हो सकता है वो नियम इससे पहले हमने किसी संस्था में काम किया हो तो वहाँ पर ये नियम ना हो, और हो भी सकता है कि हमने किसी भी संस्था में काम नहीं किया हो, हम पहली बार काम कर रहे हैं, हम फ्रेशर हैं, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो समझने में हमें टाइम लग रहा हो या हमें क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो उससे भी एक बाधा क्रिएट होगी। फिर नेक्स्ट आता है स्टेटस डिफरेंस। कई बार क्या होता है ना, जो हमारे सीनियर्स होते हैं या हम जब फ्रेशर हो गए नए नए काम पे जाते हैं, हमें थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो स्टेटस डिफरेंस भी आता है। हमारे बॉस ने हमें क्या काम दिया है या हमारे जूनियर है तो हम उनसे ठीक से बात करना या हमारा मैसेज कन्वे करना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमने उनको एक बार बता दिया, उनको समझ में आए ना आए, ये उनका इशू है, तो ये भी एक तरह की बाधा होती है। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी कि सक्रिय हम बोल सकते हैं कि बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा आपस में जो मिक्सअप टाइप होता है, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें किसे रिपोर्ट करना है या अब हम जो नेक्स्ट काम देंगे किसको देंगे। तो इस टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं, ये बाधाएं होती हैं जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम मैसेज हमारा किसी को कन्वे करते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं, तो ये सारी बाधाएं होती हैं। अब इसमें लास्ट होता है आपका पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में यानी कि जो हमारी खुद की दिक्कतें होती हैं, हमारा माइंड सही नहीं है या तबीयत की वजह से या कुछ झगड़ा हो गया है फ्रेंड से या फैमिली में या कुछ भी, तो हम बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं हो पा रहे हैं। जो भी हमें मैसेज दिया जा रहा है, किसी ने बोल दिया हाँ हम ठीक नहीं है मेंटली, हमारा दिमाग सही नहीं है, तो हमने उसके हाँ में हाँ मिला दी। एट दी एंड क्या होता है, फीडबैक सही निकल के नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल बैरियर और भी होते हैं कि क्या, जब आपने भी लेक्चर्स में देखा होगा, कुछ फैकल्टीज़ ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन हमने हमारा दिमाग एक बना लिया होता है कि हमें इनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा, तो वो नहीं आता है। ये मेरे साथ भी था मेरे स्कूल टाइम में, मुझे किसी का लगता था कि नहीं इनका समझ में नहीं आता, तो वो कितने से भी अच्छे समझा लें, मुझे समझ में आता ही नहीं था। तो ये अपने पर्सनल बैरियर्स होते हैं, ये बाधाएं होती हैं जो हमारे संस्था में आती हैं। अब वो चाहे आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात कर लें या कोई से भी कमर्शियल डिपार्टमेंट की बात कर लें, बैंक की बात कर लें या कोई भी। इसमें एक और बैरियर होता है आपका फिफ्थ, लैंग्वेज बैरियर। जो भाषा यूज़ की जा रही है, जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, वो हमें समझ में नहीं आती। जैसे कि किसी को मालवी समझ में नहीं आती, मुझे नहीं आती मालवी, तो सामने वाला मुझे अगर उस लैंग्वेज में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? या तो उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होगी तो मैं थोड़ा बहुत समझ जाऊँगी कि हाँ ये मुझसे ये कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हमें फ़ॉरेन में कोई बात करनी है, सपोज़ टर्की में करनी है या अरब में करनी है, तो हमें वो लैंग्वेज नहीं याद है, तो हम हमारा मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है। फिर एक होता है रीजन का भी फ़र्क पड़ता है। रीजन क्या चीज़ होती है? एरिया की हम बात कर रहे हैं, मुंबई की यहाँ से हम बात करें, ज़्यादा दूर ना जाए, तो मुंबई में क्या होता है, वहाँ कौन सी लैंग्वेज चलती है? वहाँ हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ मराठी चलती है, तो हमें उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि हमें नहीं आता ना वो। अगर हम उस लैंग्वेज में कोई बात करेंगे तो हम कैसे समझेंगे? वो एरिया का इशू हो गया। हम किसी बहुत
मतलब गांव में चले गए तो वहाँ पर भी ये इश्यूज आएंगे एरिया के कि वहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या चलता है। तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ये बाधाएं होती हैं हमारी कम्युनिकेशन की।